माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका सबसे अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो आपके लाइफ में, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है ना। हम लोग क्या करने हो उसका एक एक करके स्टडी करेंगे, एक एक रूल रेगुलेशन को ध्यान से देखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है सीनियरिटी टेबल, इसको याद रखना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको अगर ये अगर याद रहता है तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर चलिए अब हम लोग चलते हैं रूल्स पे, चलते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे रूल्स होगा, मतलब किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच लगाएंगे, है ना। उसके लिए जो सर्टेन रूल्स एंड कंडीशंस है उस पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए हमारे पास देखिएगा मात्र एक ही रूल है, बहुत सिंपल रूल है, ठीक है ना। ये क्या है कि इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन one functional group is taken as main functional group and others are considered as substituents। देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आपको एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, हम लोग मेन बनाएंगे, मींस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, एंड बाकी जितने भी होंगे सबको एज अ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जिसका ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग जी, प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं प्रीफिक्स का, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा वो भी कौन सा प्रीफिक्स का जी, तो वो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स का, सेकेंडरी प्रीफिक्स का, याद रखिएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बात। चलिए, और फिर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा जैसा कि ये है तो उसका इस्तेमाल क्या करेंगे हम लोग जी, तो हम लोग सफिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं इतने सारे पॉइंट्स को एक बार में इसलिए मैं लिख के रखा हूं ताकि आपको आपका टाइम काफी ज्यादा सेव हो सके। अब इसको मैं लिखने बैठूंगा ना तो कम से कम मुझे 15 मिनट लग जाएंगे लिखते लिखते, फिर समझाते। तो ऐसे में 15 मिनट तो आपका सेव होगा ना। 15 मिनट में कितने सारे पॉइंट्स को समझा दूंगा। अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन मत खड़ा करिए कि सर हिम्मत है, सर औकात है तो सर मेरे सामने में लिख करके दिखाइए। ऐसा कुछ बच्चे बोले थे यार, मुझे बहुत ही बता रहा हूं मैं, मुझे लिटरली बहुत खराब लगा था ये बात सुन करके। लेकिन फिर मैं क्या कहूंगा, बच्चे तो बच्चे भाई, आपके पास दिमाग उतना तो है नहीं जो आप इतना सोचिएगा। ठीक है ना। तो बच्चे ऐसे बोले थे कि सर आपके पास हिम्मत है, आपके पास सर औकात है, तो प्लीज सर मेरे सामने लिख करके दिखाई तब हम मानेंगे। ठीक है ना। वो ऐसे कुछ उतना बड़ा था नहीं टॉपिक, मतलब बहुत ही सिंपल था कि मतलब वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें कुछ था नहीं तो उसको क्या मतलब करना, क्या दिखाना। ठीक है ना। और बाकी मेरे लाइव सेशन में कितने सारे मैंने वीडियो लेक्चर डाला है, कम से मुझे लगता है 100 मैंने लाइव सेशन अटेंड किया है। मेरे सामने कोई बुक्स नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, मैं बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंटली पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो इसलिए मैं आपके टाइम को सेव करने के लिए मैं इतने सारे पॉइंट्स को मैं लिख करके लाया हूँ पहले से। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं। तो जो होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, वहां से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और कोशिश हम लोग को ये करना है कि उसका पोजीशन लोएस्ट जाए, है ना, लोएस्ट लोकेंट रूल वो आपका ओबे करे। तो यहां से देख सकते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से हो गया। अब 2 पे क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 3 पे क्या क्लोरो है। तो इन दोनों का क्या चीज इस्तेमाल करने वाले हम लोग जी, तो इन दोनों का इस्तेमाल करने वाले सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, दैट इज प्रीफिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं। वो भी कौन सा प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए इसका नेम जो लिखेंगे तो क्लोरो सी से स्टार्ट और हाइड्रोक्सी एच से स्टार्ट। सी पहले आता है एच, तो ऑब्वियसली सी आता है तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो का नाम लिखेंगे 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए आपका ओइक का है ना, COOH का पोजीशन 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पोजीशन आप दिखाएंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आपका पोजीशन अंडरस्टूड रहेगा तो उसके पोजीशन को दिखाना बेवकूफी होगा। ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है, ये सब क्या होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसका पोजीशन 1 फिक्स होता है, तो इसके पोजीशन को दिखाना जरूरी नहीं रहेगा। हाँ, इसके जैसा और भी रहेगा, 2-3 रहेगा, तो वहां पे इसका हम लोग दिखा दिया करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोग अभी आपको बताएं कि ये 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट थे। अब इन तीनों में से यही प्रायर क्यों होगा, कैसे होगा, मतलब ये कहने का सेंस है इसका पता कैसे करेंगे। तो आपके लिए, मतलब आपको इस बात की जानकारी के लिए आपको सीनियरिटी टेबल याद रखना पड़ेगा। सीनियरिटी टेबल इसको बोलते हैं हम लोग, प्रायोरिटी टेबल भी बोलते हैं।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी ऊपर में ग्रुप प्रेजेंट है वो उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है ना, उसका प्रायोरिटी क्या हाईएस्ट है, और नीचे में जो भी है वो प्रायोरिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक लाइन में लिख देता हूँ, टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिक्रीजेज। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऊपर जो विराजमान है भाई साहब कौन प्रेजेंट है जी का COOH, तो इसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगा, और नीचे जैसे जैसे करके आएंगे उसका प्रायोरिटी धीरे धीरे करके घटता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा COH की बात करेंगे तो COH का प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगा, और इसके अगर प्रीफिक्स का नेम अगर इस्तेमाल करना होगा तो इसका क्या नाम लिखेंगे बोलो जी, कार्बोक्सी इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर आपका क्या होगा जी सफिक्स का, तो ओइक एसिड, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर देखिएगा SO3H है तो सल्फो इस्तेमाल करेंगे, और फिर आपका क्या होगा सल्फोनिक एसिड इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। देखते जाएगा COOR है, एस्टर वाला ग्रुप है, तो क्या है अल्कोक्सी कार्बोनाइल इस्तेमाल करेंगे, या फिर कार्बोलकॉक्सी इस्तेमाल करेंगे, या फिर आपका क्या अल्काइल OH इस्तेमाल करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए COX, तो इसका प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे, हेलोफॉर्माइल या फिर आपका हेलो कार्बोनाइल इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए सफिक्स इस्तेमाल क्या करेंगे, ऑयल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। CONH2 कार्बामोइल इस्तेमाल करेंगे या फिर अमाइड, ठीक है ना। CN का साइनो या फिर नाइट्राइल, NC का क्या इस्तेमाल करेंगे, आइसोसाइनो या फिर कार्बाइल एमीन, है ना। CHO का अल्डो या फिर फॉर्माइल, और आपका सफिक्स ग्रुप में क्या इस्तेमाल करेंगे, अल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये CO कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो या फिर ऑक्सो, इसका हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करेंगे ओन। यहाँ पे देख सकते हैं OH है तो हाइड्रोक्सी, और इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे ऑल। SH के लिए मरकेप्टो, और इसके लिए थायोल, ठीक है ना। फिर देखिए अमाइन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अमीनो, और इसके लिए अमाइन, है ना। OR के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑल्कोक्सी, उसके लिए सफिक्स कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे इपॉक्सी सफिक्स कुछ भी नहीं। इन डबल वन के लिए इन, ट्रिपल वन के लिए आइन, है ना। फिर आपका डबल वन के लिए क्या रहेगा आपका जी एजो, और आपका क्या होगा जी NO2 के लिए क्या रहेगा नाइट्रो, NO के लिए नाइट्रोसो, एक्स में क्या हेलोजन है ना, तो हेलो, इस प्रकार से इन सब का कोई भी सफिक्स नहीं होता है। तो सफिक्स हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहेगा। अगर देखिए अल्डिहाइड का अल इस्तेमाल तभी मुझे करना पड़ेगा जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहेगा, मतलब इसके साथ साथ अगर इस मेंबर में से कोई भी मेंबर अगर नीचे प्रेजेंट होगा, नीचे, है ना, उस आपका कंपाउंड में नीचे प्रेजेंट होगा, अरे सॉरी इसके साथ साथ इनमें से कोई भी मेंबर अगर उस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, और इसको किस रूप में बनाएंगे जी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अल इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप इसका इस्तेमाल करें COX, एक्स कहने का सेंस होता है हेलोजन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो COX अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसके नीचे में जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है अगर वो भी प्रेजेंट रहेंगे उसी आपका कंपाउंड में, तो इसको मानेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी एज अ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग जी, उसका इस्तेमाल करेंगे किस रूप में, तो इस रूप में इस्तेमाल करेंगे, है ना। मींस क्या है, प्रीफिक्स के रूप में। और जो आपका क्या है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग जी मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में, ठीक है ना, जिसका सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी तो लाइव चैट के जरिए बता सकते हैं। चलिए फटाक से इसका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, मैं बिल्कुल हट जाता हूँ। चलिए इस वीडियो का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये रहा CH3COH, ये रहा आपका CN, ठीक है, और फिर CH2COOH, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा हमारे पास, देखिएगा इसको थोड़ा सा और भी लंबा चेन कर देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे, है ना, पेरेंट चेन डिसाइड कर लेंगे। और अच्छा उससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सीनियरिटी टेबल की हेल्प से ये डिसाइड करेंगे कि कौन होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और कौन होगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो चलिए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो एक है COOH, एक है CN, और एक है कौन है आपका जी, तो OH। तो देखिएगा COOH का पोजीशन सबसे टॉप पे, मतलब ये होगा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह। और आपका क्या होगा CN नीचे कहाँ गया भाई, कहाँ गया, चलिए तो CN आपका यहाँ आ गया, नीचे है ना। फिर OH भी कहाँ गया, यहाँ है OH। तो कहने का सेंस है आपका COOH सबसे टॉप पोजीशन पे है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में PFG के रूप में इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में। तो हम लोग यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। अब देखिए ये साइनो ग्रुप है, ये क्या आपका जी कौन सा ग्रुप है,
साइनो ग्रुप है ना, और ये कौन सा है, हाइड्रोक्सी। अच्छा कैसे समझेंगे कि साइनो ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, चलिए तो आपको बता देते हैं, जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा सफिक्स, ठीक है ना। अभी मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, सफिक्स इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये है PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। और ये दोनों है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है। उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने इन दोनों का प्रीफिक्स इस्तेमाल इसलिए किया, इसका मैं सफिक्स इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये क्या था, PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए इसका नेम हम लोग लिखेंगे जी 1 2 3 4 5। चलिए ये है C से स्टार्ट हुआ है, ये H से स्टार्ट हुआ है, तो पहले तो C आता है ना, तो क्या करेंगे 3 साइनो 3 हाइड्रोक्सी और कितने का उनका चेन है बाबू, 5 का ना, तो पेंटेनोइक एसिड, इस प्रकार से देख लीजिए है ना, इस प्रकार से लिख दिए। चलिए ये बात तो हो गई 100% क्लियर जी। अच्छा चलिए आपके सामने में अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे बच्चों लोग, ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे, चलिए ये इस प्रकार से। अब देखिएगा इसका ना 2 तरीके से नाम लिखेंगे, ठीक है ना, 2 तरीके से नाम लिखेंगे। तो कैसे कैसे नाम लिखेंगे जी, तो बच्चे लोग किधर से भी आप स्टार्ट कर दो नंबरिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देख सकते हैं थर्ड पोजीशन पे ये जो हुआ, ये किसकी तरह काम करेगा जी, ये काम करेगा आपका किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ये दोनों आपका एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो ये हो गया आपका PFG, ये हो गया PFG। अब ये सोच रहे होंगे सर ये क्या आ गया सर, आप तो सर बताएं कि जब आपका एक से ज़्यादा डिफरेंट तरीके का रहेगा आपका जी फंक्शनल ग्रुप, तो वहाँ पे कोई एक काम करेगा सर PFG की तरह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो सर आपने तो यहाँ पे सर तीनों का तीनों सर एक जैसा था, तो सर कैसे समझ लिए कि सर ये दोनों सर PFG होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। बहुत सिंपल सी बात है यार, चेन डिसाइड किए ना, चेन डिसाइड किए, तो चेन डिसाइड करने में आपको क्या होगा जी, जो टर्मिनल पोजीशन पे है उसको PFG ले लेंगे, और जो नहीं आ पाया उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेंगे। अगर इससे भी आपको संतुष्टि नहीं है ना, तो एक हम लोग नोमेनक्लेचर देंगे जिसमें तीनों को क्या करेंगे ना, ले लेंगे जी किसके रूप में, तो PFG के रूप में, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि क्या बोल सकते हैं कि लगभग 93 से लेकर के 1987 इसी के बीच में आपका कोई ईयर था जिसमें संशोधन करके डाला गया था। तो चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट जब भी लेते हैं ना, तो उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स। उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स। तो चलिए CHO का या तो फॉर्माइल, नहीं तो आपका अल्डो, कहाँ गया अल्डो, या फिर फॉर्माइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड पोजीशन पे है ना, तो 3 फॉर्माइल है ना। अब कितने काउंट का चेन है, 5 काउंट का ना, पेंटेन 1,5 डाइअल, इस रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइअल। यहाँ पे E इसलिए लगा दिया क्योंकि ये D आया है, अगर D नहीं आता तो वहाँ पे E नहीं लगाते, कोई दिक्कत है जी। तो ये इस प्रकार से नेमिंग हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों को इंक्लूड करके लिया गया है। और एक और दूसरा तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे नेमिंग जी। तो देखिए थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, ये है CH2, ये है CH, ये था आपका CH2, यहाँ था CHO, यहाँ था CHO, यहाँ था CHO। चलिए आप क्या करेंगे ना, ये तीनों को ले लीजिए एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हम लोग नंबरिंग करेंगे ना, जैसे 1 2 3, हम लोग इस पे नंबरिंग नहीं डालेंगे, ठीक है ना, क्लियर बात। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब इसका क्या नाम लिखेंगे जी, तो 3 3 है ना, 1 2 3 3 3 है ना, तो 3 कार्बन का जो चेन होता है उसका नाम क्या होता है आपका जी, तो होता है प्रोपेन। प्रोपेन लिख दिए। अब देखिए 1 2 3 तीनों पोजीशन पे है ना, तो 1 2 3 ट्राई। अब देखिएगा ट्राई क्या कर सकते हैं इसका इस्तेमाल जी, तो कार्बल्डिहाइड लिख देंगे, है ना, CHO है ना, CHO है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे जी, कार्बल्डिहाइड लिख देंगे। तो लिख देंगे आपका जी ट्राई कार्बल
डिहाइड, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अब इस तरीके का जो भी आपका रहेगा, जो भी कंपाउंड रहेगा जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर्स रिपीटेड रहेंगे, उसके अलावा और कोई भी नहीं रहेगा, तो वहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या है, न्यू वाला, ये ओल्ड वाला है ना, ये क्या है, फॉर्मली, पहले ऐसे लिखा आता था, फॉर्मली पहले ऐसे लिखा आता था। अब ये क्या, न्यू वाला है, नाउ, है ना। अब ऐसे लिखेंगे कि प्रोपेन, और आपका क्या लिखेंगे हम लोग जी, 1 2 3 ट्राइकार्बोल्डिहाइड, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यही आपका हो गया जी नोमेनक्लेचर, इस प्रकार से दो कंपाउंड का। अब चलिए ऐसे से बहुत सारे, ढेर सारे हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट्स निकालिए, इसी का निकालिएगा, ये तो आपको पता है, ये तो पहले ले चुके ना, इसका निकालिए। जैसे देखिएगा आपके सवाल में कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये है CN, ये CH2, ये है आपका CN, और ये है आपका इस प्रकार से। तो अब यहां से देखिए आपके पास दो ऑप्शन बनता है जी नोमेनक्लेचर का। तो एक तो आप यहां से शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना, क्लियर बात। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कितने काउंट का चेन हो गया, 6 काउंट का, जिसमें से ये किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। फोर्थ क्वेश्चन पे है ना, तो साइनाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसको क्या लिखेंगे, साइनो लिखा करते हैं। देखिए साइनो है ना लिखा हुआ, तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, जिसको क्या लिखेंगे जी, इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 साइनो, है ना, 4 साइनो। और उसका देखिएगा कितने काउंट का चेन है, 6 काउंट का ना। तो चलिए हेक्सेन, है ना, हेक्सेन। और फिर क्या है, 1 पे और 6 पे है ना, तो चलिए हेक्सेन, और क्या लिखा हुआ है आपका जी, हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल, है ना, 1,6 डाइनाइट्राइल, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखा करेंगे। तो ये जो हो गया ना, ये फॉर्मरली पहले लिखा जाता था, पहले के ज़माने में लिखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब जो लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखिएगा CH2 CH2 CH, ये हो गया CN, ये CH2 CN। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे ना, 1 2 नहीं, इधर से नहीं, इधर से करते हैं 1 2 3 4, अरे इधर से नंबरिंग की, ताकि लोएस्ट लोकेंट वैल्यू मिले। 1 2 4 मिला, इधर से करते तो 1 3 4 मिलता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से क्या ब्यूटेन हो गया ना, तो देखिएगा ये हो गया ब्यूटेन। अब देखिएगा 1 2 4 1 2 4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या नेमिंग हो गया, है ना, 1 2 4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। क्लियर बात। चलिए ये भी हो गया आपका क्लियर जी। अब देखिएगा इसी तरीके का क्वेश्चंस आपके सामने में रहेगा, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा। चलिए यहाँ से देखिए, तो जी यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, दो तरीके करने में। एक तो चलिए मैं नया वाला लिख के दिखाता हूँ, जो आपका क्या है, जो सही होगा, जो भी सही माना जाएगा, मतलब वो भी सही माना जाएगा, गलत तो है नहीं, ठीक है ना। चलिए ये क्या है, 1 2 3, तो कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन। उसका देखिएगा 1 2 3 ट्राई, और ये क्या है, COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग जी, नेम लिख देंगे। और अगर पुराने वाला बात करेंगे तो पुराने वाला क्या करेंगे, 1 2 इस तरह से जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जी। तो पुराने वाला से भी लिख कर मैं दिखा देता हूँ, चलो मैं दिखाई देता हूँ पुराने वाले से लिख करके। तो क्या होगा इसके लिए, चलिए ब्लू वाला मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है ना, मार्कर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, इस प्रकार से। तो चलिए क्या होगा आपका जी, 3 पे हो गया आपका जी COO ग्रुप, COOH ग्रुप। तो यहाँ पे देखिएगा इसका नाम जो होगा 3, और क्या है, कार्बोक्सी ना, 3 कार्बोक्सी, ठीक है, 3 कार्बोक्सी हो गया। अब कितने काउंट का चेन है, 5 काउंट का ना, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। उसका देखिए 1 5 डायोइक, 1 5 डायोइक एसिड। तो ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जो कि क्या था, फॉर्मरली पहले लिखा जाता था, पहले इस तरह से लिखा जाता था। कोई दिक्कत है क्या किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है, इसका जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स क्या करिए, स्क्रीनशॉट्स निकालिए। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करता हूं, जल्दी से निकालिए।
हमारे पास एक छोटू सा रूल है, इसको जरा देख लेते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर कहीं पे सर पार्टिकुलर कार्बन आइटम को सर काउंट कर ले रहे हैं, किसी को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम्ड एज derivatives of CH3 or CH2, then carbon atom is also counted in parent chain, ठीक है ना। अब चलिए ये क्या कहता है समझिए ध्यान से। अगर आपके सामने में कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान से, एकदम सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए ये कंपाउंड है, यहाँ पे देखिएगा आपको क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका है COOH और एक है CHO। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में से PFG कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो चलिए COOH की बात करते हैं, यहाँ पे भाई एकदम टॉप पोजीशन पे विराजमान है, और CHO कहाँ है भाई, तो यहाँ पे है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि COOH जो होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। और ये किसके तरह काम करेगा आपका जी, तो ये काम करेगा आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, कोई दिक्कत है। तो अब देखिए अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है कोई ऐसा ग्रुप जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वैसे कार्बन एटम को हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट चेन में नंबरिंग के रूप में ले लिया करते हैं, मतलब पेरेंट चेन का लेंथ के रूप में ले लेंगे। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ इफ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ CH3 और CH2। अब ये क्या है आपका जी, CH3 का डेरिवेटिव से मतलब मींस क्या है आपका जी, डेरिवेटिव्स ऑफ ऑक्सीजन, डेरिवेटिव्स ऑफ named as oxygen derivatives of CH3 और CH2 है ना, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ CH3 और CH2, ठीक है ना, ऑक्सीजन डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो आपका है कार्बन, ये क्या है, ऑक्सीजन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसके हम लोग क्या करेंगे ना, कार्बन एटम को ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसा लिख दिए, तो क्या लिखेंगे 3 फॉर्माइल। अब ये CHO के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्माइल का ना, 3 फॉर्माइल, कितने का चेन हो गया, 3 का ना। तो चलिए प्रोपेनोइक एसिड। चलिए अब इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सा और हम लोग दूर करते हैं। यहाँ पे देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए ऐसा रहेगा, अगर ऑक्सीजन ना जुड़ करके इस कार्बन से रहेगा क्या, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, तो अब यहाँ से देखिएगा बच्चा लोग क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो आपका ग्रुप हो गया, एक हो गया COOH और एक हो गया साइनाइड ग्रुप, है ना। ये कौन सा ग्रुप है, साइनाइड है। दोनों में अंतर देखिए, साइनाइड में क्या होता है, C से जुड़ा रहता है बॉन्ड, और आइसोसाइनाइड में N से। तो यहाँ पे N से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, C से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन एटम है वो इस पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसको साइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड नहीं, ठीक है ना। तो चलिए ये तो ऑक्सीजन डेरिवेटिव तो है नहीं, तो हम इसके कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, थर्ड पोजीशन से ये साइनो ग्रुप लगा हुआ है ना। तो चलिए 3 साइनो, अब फिर आपका क्या हो जी, कितने काउंट का चेन है, 3 का ना, तो प्रोपेनोइक एसिड। ये एकदम 100% समझ में आया। यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन का डेरिवेटिव है और ये वाला कार्बन ऑक्सीजन का डेरिवेटिव नहीं है, कहने का सेंस इससे ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो इस कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं करेंगे, और इसको पेरेंट चेन में कंसीडर करेंगे। तो इसलिए देख लीजिएगा यहाँ पे क्या इस प्रकार से हम लोग नेमिंग लिखे हैं। एकदम 100% सबको समझ आ गया, एकदम 100% सबको समझ आ गया। तो चलिए जल्दी से इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट नोट करिए, मतलब क्लिक करिए, ठीक है ना। हम लोग आगे हमारे पास देखिए इतने सारे आपका कंपाउंड से, इन सब का क्या करने वाले हैं, हम लोग नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, नंबरिंग पहले स्टार्ट करेंगे। इस कंपाउंड में देखिएगा जी, एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का दोनों एक जैसा है, और एक यहाँ पे है। तो अब यहाँ से किसी दो को ही क्या कर सकते हैं हम लोग, पेरेंट चेन में ले सकते हैं, बाकी बात को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा ध्यान से कैसे होगा आपका जी। यहाँ से देखिएगा, इधर से काउंट करते 1 2 3, थर्ड पर्सन पे ये आ रहा है, इधर से काउंट करते 1 2 3 4, फोर्थ पर्सन पे आ रहा है, इसको हम लोग इधर से काउंट नहीं करेंगे, हम लोग काउंटिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6। अरे वही सब रूल जो आपका लोएस्ट लोकेट वाला रूल था, वो सबको तो फॉलो करेंगे। तो चलिए थर्ड पर्सन पे आ गया, तो थर्ड पे आ गया। अब देखिए जी, ये क्या है,
टू और COOH। अरे कहने का सेंस है ना, जब भी किसी आपका क्या होगा जी सब्स्टिट्यूएंट में अगर मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है या कोई ब्रांचें निकल के आता है तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। और उसका नेम क्या करेंगे ना, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में बंद करके रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका नाम क्या लिखेंगे जी, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कार्बोक्सी, है ना, मिथाइल, एक का उनका चेन है ना, तो चलिए कार्बोक्सी मिथाइल हो गया। अब फिर आपका क्या जी हेक्सेन, हेक्सेन और आपका 1,6 डाइओइक एसिड, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखिए करते हैं जी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। अब देखिए इस वाले कंपाउंड पे जरा सा देखते हैं, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। फिर से ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि CH2 ग्रुप सिंपल था और उससे CHO ग्रुप जाके जुड़ गया है, तो फंक्शनल ग्रुप जाके जुड़ गया, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करेंगे 3 और फिर देखिएगा यहाँ से क्या होगा आपका जी, ये क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे फॉर्माइल ना, तो फॉर्माइल या आप अल्डो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्माइल। और फिर क्या देखिए, अगर कार्बन का इस्तेमाल, ये एक ही कार्बन का चेन है तो क्या होगा 3 फॉर्माइल, है ना। और अब देखिएगा कितने कार्बन का चेन है, 5 का ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग जी, क्या लिखेंगे इसका नाम जी, तो पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाइअल, इस प्रकार से हम लोग नेम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखिएगा जी, यहां से तो अगर मैं इधर से काउंट करता 1 2 3 4 5 6, बच्चा बहुत हल्ला मचाता है, क्या मैं बताऊं आपको, अजीब बच्चा, बहुत क्यूट है, ठीक है ना, बहुत क्यूट है। अब कल की बात है कि मतलब वो लड़का मेरे आया तो मेरे से कई बात किया था, एक्चुअली मुझे सही से देखा भी नहीं था, मैं भी नहीं इसको देखा था, तो उससे पूछे कि अरे भाई कौन है बताओ। अब मेरे घर के बगल में जो भी आता है ना, अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या होता है, मामा ही मुझे बोलता है, ठीक है ना, अंकल कोई नहीं बोलता है, ठीक है। तो क्या है कि वो लड़का जो है ना सही, उससे पूछे कि भाई कौन है बताओ, तो बोला, बहुत देर सोचा ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, समझे ना, फिर उसको ऑप्शन दे रहे हैं अंकल है कि मामा है, ठीक है ना। तो वो लड़का सोच के फिर बोला फटाक से मामा है। अब बताओ भाई इसमें क्या मैं बताऊं, इस बगल वाले बिल्डिंग में जितने भी रेंटर्स आते हैं ना, सबके सब जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम अपने मन से बोलेंगे मुझे मामा जी, ठीक है ना। अब सबके लगता है मामा जी ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा जी ये क्या है, तो इसमें आपका क्या है जी, ये साइनोमिथाइल है ना, तो क्या लिखेंगे इसका जी नाम, हम लोग 3 और क्या होगा 3rd पोजीशन पे ना, साइनो, देख रहे हैं बहुत हल्ला कर रहा है, साइनोमिथाइल, कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का ना, तो चलिए हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 नाइट्राइल, ये इस प्रकार से है ना, नाइट्राइल, क्लियर बात। क्योंकि आपका साइनाइड हो गया यहाँ पे जी मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में, और उसका हम लोग क्या लिखा करते हैं, सफिक्स क्या लिखा करते हैं, नाइट्राइल लिखा करते हैं, और साइनो लिखा करते हैं किसके रूप में जी, हम लोग प्रीफिक्स के रूप में, कोई दिक्कत है। अब चलिए यहाँ से चलते हैं हम लोग जी, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा नंबरिंग, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। अगर इधर से करते तो ये आपका किस पोजीशन पे आता, तो ये 4था पोजीशन पे आता, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब कॉम्प्लेक्स ग्रुप होते हैं ना, एक से ज्यादा बार रिपीटिशन, तो 2 के लिए डाई के प्लेस पे इस्तेमाल करेंगे किसका जी, 20 का, ट्राई के प्लेस पे इस्तेमाल करेंगे ट्रिस का, 4 के प्लेस पे टेट्राकिस, 5 के लिए प्लेस पे 5 के लिए क्या करेंगे पेंटाकिस, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे 2 है ना, तो और यहाँ पे क्या साइनो है, अब साइनो भाई सी से स्टार्ट होता है, और ये किससे स्टार्ट होगा आपका जी, तो ये स्टार्ट होता है आपका जी फॉर्माइल एफ से स्टार्ट होगा। तो आप पहले क्या लिख दो, साइनो का नाम लिख दो, ठीक है ना। तो चलो भाई साइनो का पहले नाम मैं लिखता हूँ, तो ये हो गया 4 साइनो, ठीक है ना, 4 साइनो। अब देखिए 3 पे क्या है आपका, तो 3 20 है ना, 20। अब यहां से देख सकते हैं ये क्या आपका जी, कौन सा है, तो फॉर्माइल, फॉर्माइल है ना, फॉर्माइल। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम लोग जी, मिथाइल, मिथाइल है ना। और आपका क्या है जी, कितने काउंट का चेन हो गया, 6 का ना, तो हेक्सेन 1,6 डाइअल, इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग जी, नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये एकदम 100% समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट से ले लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए हमारे पास इतने सारे फिर से कंपाउंड है, अब इसका कैसे हम लोग नेम लिखेंगे इसको जरा देखते हैं। चलिए यहाँ जो आपका हो गया, ये हो गया एस्टर वाला कंपाउंड, देख सकते हैं COOR है ना, आर मींस क्या होता है, अल्काइल ग्रुप,
यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑक्सीजन से कौन जुड़ा आपका जी CH3 ग्रुप, जिसको क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। एक ब्रोमीन हो गया, एक क्लोरीन हो गया, एक आपका OH हो गया, एक CN हो गया। आप सबको देख लीजिए ना, COOR ऊपर में, उससे ऊपर में जो भी है वो यहाँ पे तो प्रेजेंट है नहीं, तो कहने का सेंस ये होगा PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही हो गया, बाकी ये सब का सब क्या होगा आपका जी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो चलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, है ना। अब ऐसा मत कि यहाँ से मत करने लगेगा, ठीक है ना, इस वाले कागज से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। चलिए एस्टर का जब भी नाम लिखेंगे तो एक रूल आप पढ़े होंगे कि वहां पे क्या करेंगे हम लोग, ऑलवेज क्या करते हैं ना, जो ऑक्सीजन से जो जुड़े हुए हैं सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन से जो आपका जो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं जी मिथाइल, क्या आपका है मिथाइल, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मिथाइल, ठीक। अगर कोई से दिखाने की जरूरत पड़े ऐसा कुछ तो हम लोग दिखा भी देंगे, यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं दिखाने का, ठीक है ना। मिथाइल लिख दिए। अब देखिएगा क्या है, ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, ये क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, ये आपका साइनो CY से स्टार्ट होता है, ये हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होता है। तो ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, पहले उसका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर देखिएगा 3 क्लोरो, ठीक है ना। फिर क्या होगा 4 साइनो। अब ये C से ये भी स्टार्ट होता था, C से ये भी स्टार्ट होता था, तो सेकंड वाले क्या करें, लेटर का कॉम्पेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे लेटर क्या आपका H है, यहाँ पे लेटर क्या आपका जी Y है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा Y जो है चूंकि लास्ट में आता है ना X Y Z, और यहाँ पे आपका H आता है D G H ऐसे करके पहले आता है, तो पहले इसका नाम इसलिए लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। तो अब यहाँ से देखिएगा क्या है आपका जी बचा हुआ हाइड्रोक्सी ना, तो 4 हाइड्रोक्सी, है ना। कितने काउंट का चेन है बाबू, 5 का ना, तो क्या लिखेंगे पेंटेनोएट, देख लीजिए अल्काइल OH है ना, तो पेंटेनोएट इस प्रकार से। कोई दिक्कत है किसी को भी। अब चलिए सेम नेम है यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग नेम लिखेंगे, ठीक है ना, इसका नेम। उसका क्या करेंगे, बाकी सबका नेम लिख देंगे। तो ये क्या आपका जी, ये क्या है इथाइल ग्रुप है ना, और इथाइल का सबसे पहले नाम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है सबसे पहले उसका नाम लिखा था, तो इथाइल हो गया। अब देखिए ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, आपका साइनाइड C से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, और आपका OH मिस आपका H से हाइड्रोक्सी, और ये मिथाइल M से, इसको लास्ट में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले जी 1 2 3 4, है ना। तो 3 पे है ना 3 ब्रोमो, है ना, 3 ब्रोमो। उसका देखिएगा क्या निकल के आएगा आपका जी 4 क्लोरो, ठीक है ना। फिर देखिएगा 2 हाइड्रोक्सी, फिर 2 मिथाइल। अब कितने काउंट का चेन हो गया आपका जी 1 2 3 4 ना, तो क्या होगा ब्यूटेनोएट इस प्रकार से। तो हम लोग इस प्रकार से क्या करेंगे जी नेम लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पे पेरेंट चेन डिसाइड करना मुश्किल है थोड़ा सा। अगर ऐसे आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा है, तो 9 वाले की तरफ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से गए, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरफ में काम करेगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या होगा जी 1 2 3 4, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश डैश करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा 4th पोजीशन पे ये लगा हुआ है ना, 4th पोजीशन पे ये लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना 2 डैश पे लगा हुआ है ना आपका जी इन, तो आपका क्या होगा यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखिए सबसे पहले, ये है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो क्या लिखेंगे 4, और वो भी क्या है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि डबल बॉन्ड को भी एज अ फंक्शनल ग्रुप के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो 4 ब्रैकेट में लिखेंगे, कितने काउंट का चेन हो गया ब्यूट का ना, तो 4 का ना, तो ब्यूट। फिर 2 पे क्या है 2 डैश इन, और आपका क्या है इनाइल लिखेंगे, अरे वाइल लिखेंगे ना अल्काइल, उसी तरह से अल्किनाइल है ना, अल्काइनाइल इस प्रकार से है, तो क्या लिखेंगे जी इनआइल, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए। अरे जैसे मिथाइल मिथेन नहीं रहता लगा CH3, तो उसके लिए क्या लिखते हैं मिथाइल लिखते हैं, उसी तरह से इसके लिए क्या लिखेंगे 4 काउंट का है तो ब्यूटेनाइल लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग को दिखाना पड़ेगा जी, एकदम जरूरी है दिखाना, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कितने काउंट का चाहिए 9 काउंट का ना, तो क्या लिखेंगे नोन। अब देखिएगा किस पे है
फिर से 6 पोजीशन पे क्या इन, तो नॉन 6 इन, है ना, ओइक एसिड, ओइक एसिड, है ना, इस प्रकार से। तो नॉन 6 इनोइक एसिड, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका जी ये नोमेनक्लेचर इसका, ठीक है। तो अब इस तरह से कोई भी कंपाउंड आपको इस प्रकार से मिलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि कभी कभी हेट्रो एटॉमिक जो आपका होता है कंपाउंड, जिसमें पैरेंट चेन में क्या करते हैं ना, सल्फर हुआ या फिर ऑक्सीजन हुआ या फिर नाइट्रोजन हुआ, ये तीनों में से कभी कभी जो है ना आपको उसको भी कंसिडर कर लिया करते हैं हम लोग जी, हम लोग पैरेंट चेन के कार्बन की जगह पे, ठीक है ना। तो वैसे कंपाउंड का किस प्रकार से नंबरिंग करेंगे, सॉरी वैसे कंपाउंड का किस प्रकार से नेमिंग करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। जिसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले, ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने वाले हैं जिसमें क्या होगा, आपको हम लोग हेट्रो एटम्स, एटम मतलब हेट्रो एटम्स को क्या करेंगे, हम लोग हेट्रो एटम्स को क्या करेंगे, हम लोग कार्बन के रूप में ट्रीट करके नंबरिंग करेंगे। समझ में बात आ रही है। अब जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन होता है कार्बन के प्लेस पे, ऑक्सीजन कहाँ गया भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है कार्बन के प्लेस पे, अरे ये ईथर वाली केस हो गई, ये एजो वाली केस हो गई, ठीक है ना, ठीक है, एजा वाली केस हो गई, मतलब उसको बोल सकते हैं अमाइंस वाली, सॉरी अमाइंस वाली केस हो गई, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा जी, ईथर वाली केस हो गई, है ना, ये थियो ईथर वाली केस हो गई। तो इन सब केसेस में क्या करते हैं ना, उसको एज अ कार्बन के रूप में ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा सा रूल्स को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन दिस सिस्टम ईथर्स, सल्फाइड्स, सेलेनाइड्स एंड अमाइंस, है ना। ईथर कहने का सेंस होता है आपका जी ऑक्सीजन से जो जुड़ा रहता है, कहाँ गया भाई ईथर लिखा हूँ कि नहीं जी, ये तो रहा ईथर, ठीक है ना, ये रहा ईथर OR, है ना, ये ईथर का ये पार्ट, ठीक है ना। तो ईथर में क्या है, तो ऑक्सीजन से दोनों तरफ रहेगा जी, कौन जुड़ा हुआ आपका जी, तो रहेगा जुड़ा हुआ आपका भाई कार्बन ग्रुप, है ना। तो यहाँ भी देख सकते हैं ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ईथर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा जी, नेम्ड एज ऑक्सा, अगर ईथर है, ईथर वाला है, जितना बार ऑक्सीजन है उतना बार क्या लिखेंगे जी आपका डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ऐसे करके, ठीक है ना। अगर सल्फर है, सल्फर के लिए क्या लिखते हैं जी, थियो ईथर होता है ना, थियो ईथर का पार्ट है, तो ये क्या होगा आपका जी, इसके लिए लिखेंगे जी आपका थाया। और आपका सेलेनाइड अगर रहेगा, सेलेनोइड रहेगा, आपका सल्फर के प्लेस पे क्या रहेगा, Fe रहेगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सेलेना। और आपका क्या होगा जी, नाइट्रोजन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, एजा। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नेमिंग करके दिखाते हैं, इससे आपको पूरा का पूरा हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। चलिए हम लोग नंबरिंग करेंगे, हम लोग किसके रूल के अकॉर्डिंग जी, लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। अब चलिए यहाँ से देखिए काउंट करते तो 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से 1 2 3 4 5 पोजीशन पे आ रहा है, तो इधर से नजदीक आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 इथाइल, है ना। अब देखिए 3p क्या है आपका जी, 3p क्या है, नाइट्रोजन है ना, देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन को एज अ फंक्शनल ग्रुप में, नाइट्रोजन को एज अ कार्बन एटम के रूप में हम लोग ले रहे हैं, देख रहे हैं ना, तभी। और इसको छोड़ने के बाद कितना बचता है जी, इसको छोड़ने के बाद तो बचेगा कितना जी, 6 कार्बन बचेगा, लेकिन फिर भी इसको क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं हम लोग पैरेंट चेन के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा जी, 3 और एजा, 3 एजा, अच्छा ये ए से स्टार्ट होता है और ये ई से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी इसका नाम इसलिए लिखें क्योंकि एजा करके पूरा का पूरा पेरेंट चेन के साथ ही नाम होगा, है ना। तो कितना होगा, 3 एजा लिख दिए, और क्या है, हेप्टेन, है ना। इसको ऐसा मानेंगे कि ये भी एक कार्बन एटम ही है, इसलिए 7 कार्बन का चेंज हो गया, उसके लिए क्या लिखते हैं, हेप्टेन। तो एजा हेप्टेन एक साथ लिखना होगा, इसलिए एजा को अलग नहीं की है, नहीं तो ये लेजा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको मैं अलग कर दूंगा तो ये लेजा हो जाएगा, अरे कहने का सेंस नहीं, ये अलग इससे नहीं रहेगा। इसका जब भी नाम लिखेंगे तो इसको चिपका के नाम लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, इधर से नंबरिंग करते थे, ये 1 पे आता है ना, और आपका इधर से नंबरिंग कर देंगे तो ये एकदम लास्ट पे आएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा जब का 1 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, देख रहे हैं ना। NH2 को भी क्या करेंगे, एजा के रूप में कंसिडर करेंगे, तो क्या होगा 1 और 4 ना, तो 1 4 डाई एजा, है ना, डाई एजा हेक्सेन, इस प्रकार से, ठीक है। अब चलिए इधर से नंबरिंग करते हैं, तो ये सेकंड पोजीशन पे आता है 1 2 इस पे, और इधर से नंबरिंग करते हैं क्या, थर्ड पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी क्या है इसका नोमेनक्लेचर, क्या है नेमिंग आपका जी, कितने कार्बन का चेन हो गया, 8 का ना। चलिए ऑक्सीजन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सा का इस्तेमाल, तो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो क्या लिखेंगे 2, फिर देखिएगा 4 6 ट्राई ऑक्सा, है ना, और क्या होगा, ऑक्टेन। क्लियर बात, इस प्रकार से। अब यहां से देखिएगा इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7
8 9 इस प्रकार से। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या मिथाइल है, तो सबसे पहले मिथाइल का नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे जी 4 मिथाइल लिख दिए। अब देखिए क्या होगा आपका जी, सेकेंड पे है, 5 पे है और 7 पे है, तो क्या लिखेंगे 2 5 7 है ना। फिर क्या लिखेंगे इसके लिए, सल्फर के लिए क्या लिखा करते हैं जी, क्या लिखा करते हैं थाया, तो क्या लिखेंगे ट्राई थाया। और नोनेन तो ये इस प्रकार से आपका ये नेमिंग हो गया फिनिश, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट चेन वाली बातें थी, ये पूरी तरह हो गया खत्म। अब हमारे पास क्या आएगा, तो अब हमारे पास आएगा जी साइक्लिक कंपाउंड वाले। तो साइक्लिक कंपाउंड का मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर में पूरा का पूरा मैं फिनिश कर दूं, ठीक है। तो कल एक लेक्चर आएगा, फिर परसों एक लेक्चर आएगा, पूरा का पूरा मैं फिनिश कर दूंगा। देन आपके लिए मैं स्टार्ट करूंगा जी आइसोमेरिज्म टॉपिक को, ठीक है ना। तो ये वीडियो सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके, एक बेहतरीन सा कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।